ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 20 से अधिक नक्सली मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों तरफ से की जा रही गोलीबारी में सुरक्षा बल का एक जवान घायल भी हुआ है। सुरक्षा बलों को यह खुफिया सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। इस सूचना के बाद छत्तीसगढ़ के 4 जिलों नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीमों ने एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया। आज सुबह से अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के एक शीर्ष नेता सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसव राजू के भी मारे जाने की खबर है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। ये शिष्टमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा ताकि आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए देश के दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया जा सके। रवाना होने से पहले नई दिल्ली में श्री संजय कुमार झा ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की नीति का एक हिस्सा है। आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। इनके नकाब को उतारना, वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी। प्रोफेसर खान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अदालत ने उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को राज्य के एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने के मामले में नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा कि इसमें उनके मानवाधिकार और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। एनएचआरसी ने 1 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रथम दृष्टया धन शोधन में शामिल हैं। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि नवंबर 2023 में मामले से जुड़ी 751 करोड़ 90 लाख की संपत्तियां जब्त किए जाने तक आरोपियों ने आय का लाभ लिया है। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक दैनिक आधार पर की जाएगी। मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया है। राज्य की शिक्षा यात्रा में यह ऐतिहासिक उपलब्धि मील का पत्थर साबित हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफलता के लिए मिजोरम के लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि ये देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। गाजा में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने इजरायल के साथ व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है। इस संबंध में इजरायली राजदूतों को जानकारी दे दी गई है और पश्चिमी किनारे पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने गाजा में की गई इसराइल की सैन्य कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा है कि इसराइल द्वारा गाजा के लोगों के लिए सहायता बाधित करने से एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। उधर इसराइल ने ब्रिटेन की इस कार्रवाई को खारिज करते हुए कहा है कि वो बाहरी दबाव में अपनी सुरक्षा नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। इस बीच यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की ब्रसल्स में हुई बैठक में इसराइल के साथ व्यापार समझौतों की समीक्षा पर सहमति बन गई है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एचएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में प्रणय ने जापान के केंता निशामोता को और किदाम्बी श्रीकांत ने चीन के लू यांगजू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।